आनंदम प्रणाम। पतंजलि मुनि के दूसरे चैप्टर का चौथा सूत्र जो है साधनवाद का, इसलिए हमने तीसरे पे हमने चर्चा करी थी कि 5 क्लेश क्या है, दुखों के 5 कारण क्या है, वो सभी में होते हैं। और इस पे अब ये जो मेन है, जो रूट कॉज, जो जड़ है, जैसे एक विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष बनने से पहले वो एक बीज था, वो बीज से ही वृक्ष बना और विशाल बना, हजारों पेड़ बने, जो हजारों दुख का कारण जो है, जो 5 क्लेश में से, उसमें से ये मेन प्रमुख है जो है अविद्या। तो इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सूत्र को पढ़ने की कोशिश करें थे। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम प्रसुप्त तनु विक्षिन्नोदाराणाम। अब इसका क्या मतलब होता है? अविद्या रॉन्ग नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। हम जो सोचते हैं वो सही नहीं है, हम जो सुनते हैं वो सही नहीं है, हम जो देखते हैं वो सही नहीं है, हम इल्यूजन में जी रहे हैं। वेदांत की भाषा में उसको माया कहते हैं, वेदांतिक के लोग शब्द में उसको ही माया कहते हैं, पतंजलि योग दर्शन में इसको अविद्या कहते हैं। असत्य, जिसको मैं सच समझ रहा हूँ वो असत्य है। दूसरा है क्षेत्रम। क्षेत्र उसको बोलते हैं संस्कृत में जो एरिया है, जो उपजाऊ भूमि है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, क्षेत्र है। जैसे एक बीज मैंने डाला, उसका पेड़ बना, वो उसका क्षेत्र हुआ। तीसरा उच्चोदरम, मतलब बाद वाले जो चारों हैं, अस्मिता, राग, दोष और अभिनिवेश। इसकी भी माँ जननी यही है। प्रसुप्त मतलब ये सोई हुई अवस्था में है। हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके 4 क्या अवस्थाएं हैं, अभी इसका समझने की कोशिश करते हैं। तनु बहुत सूक्ष्म है, मतलब दिखाई नहीं देता है, बहुत कमजोर है। जैसे इसका भी डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। विंक्षिप्त मतलब रुक कर बिखरा हुआ है, बट कब प्रकट हो जाता है, कब उसका पूरा आक्रमण होता है, हमें पता नहीं चलता है। उदाहरणाम मतलब पूरी तरह से सक्रिय जब एक्टिव होता है, तो इसमें ये चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाते हैं। थोड़ी सी अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या सभी, मैंने शुरू में बोला कि सभी क्लेशों की जननी है। जो पंच क्लेश है उसमें भी जो मेन है अविद्या है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई घास काटता है, वो घास काटने के लिए जंगल गया या गई, उसने घास काटा किससे? हंसिया से। घास को जिस उसमें डाला और लेके आए। अब वो कह रहे कि मैंने घास काटा। क्या उसने सच में घास काटा? वो कब पैदा हुई? उसकी पैदाइश कहाँ हुई? उसके माँ बाप की वजह से हुआ। अब वो कह रही कि मेरा है। यहाँ पे अस्मिता आ रहा है, अहंकार आ रहा है, मैंने किया। मैं ऐसे जुड़ जाएगा ना, वो जैसे मैंने किया बोलेगा। तो अब वो जो इसने घास काटा गया है वो किसी और ने बनाया, लोहार ने बनाया या जो भी वो एक्सपर्ट है उसने बनाया। जिसमें घास लाया गया वो किसी और ने बनाया। घास किसने उगाई? किसी और ने उगाई, नेचर ने अपने आप उगाई। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने नौकरी करी, तो मुझे किसी ने पगार दी गई है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कमाया। मैंने कैसे कमाया? मेरा शरीर काम कर रहा है, मुझे किसी मालिक ने रखा है काम पे और वो मुझे पैसा दे रहा है। अब मालिक कह रहा है कि मैंने काम पे रखा है। मालिक तभी मालिक बनेगा जब उसके पास ग्राहक आएंगे, उसको पैसे मिलेगा, तब वो स्वयं का भला करेगा, बाकी लोगों को उससे शेयर करेगा। अब उसी तरह से जो ग्राहक वहाँ पे आ रहे हैं, तो कस्टमर्स, वो कह रहे हैं कि
पेमेंट किया, उनके पास भी कहीं और से आया है। जैसे एक फ़ोन है, बोलता है कि मैंने खरीदा, लेकिन मैंने कैसे खरीदा? मैंने पैसे दिए। मेरे पास पैसे कहाँ है जहाँ से मुझे कमाई हुई, और मेरे पास कमाई कैसे हुई? जिसने मुझे दिया, और जिसने मुझे दिया उसको भी कहीं और से आया है। और मोबाइल कंपनी कह रही कि मैंने फ़ोन बनाया है। उसने इतने मेटल्स, दुनिया भर के मेटल्स आए, दुनिया भर के वहाँ पे हज़ारों इंजीनियर साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। किसको उसने प्रोडक्ट बनाया है, किसने उसके मार्केटिंग करी है, किसने उसको पैकेजिंग करी है, किसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसी ने उसको खरीदा है, तब जाके एक कंपनी बनी है। और ठीक इसी तरह से मैं कह रहा हूँ मेरा नाम एक्स है, तो आज मैं 38-29 साल का हूँ। उससे पहले मैं कहाँ था? 40 साल में मैं कहाँ था? 41 साल में मैं कहाँ था? नहीं पता। अगर आज ये शरीर ख़त्म होता है तो मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, है ना। बट मैं इसको अपना समझ रहा हूँ, और यही अविद्या का मूल कारण है। एक फनी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरी माँ है, आज से 40 साल पहले मेरी माँ का, वो कुंवारी थी, वो एक गांव में थी। वहाँ से मेरे पिताजी के साथ में उनका विवाह हुआ, और मैं पैदा हुआ, मेरे भाई बहन पैदा हुए। अब शुरू में खुद का उन्होंने कुछ अलग रखा हुआ था, एक आइडेंटिटी। जब जैसे उनकी शादी हुई तो हमारे यहाँ, मतलब जहाँ पे पिताजी थे वहाँ उनके घर आए। अब कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो कह रहे कि सब मेरा है, ये मेरे पति मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये बच्ची मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, मेरा घर मेरा है, सब पे कब्जा कर लिया है। ठीक उसी तरह से हमारी पत्नी, या कोई भी एग्जाम्पल, मैंने कहीं पे घर बनाया है, अब कह रहा है कि मेरा है, जबकि मेरा कुछ नहीं है। यही अविद्या है, अटैचमेंट। पहले अविद्या होती है, हम रॉन्ग नॉलेज एक्वायर करते हैं, रॉन्ग एक बनता है हमारे इसमें, फिर उसके साथ में उसको अटैच होता है, जुड़ता है, क्या अस्मिता जुड़ती है, मैं अहंकार, मतलब एक आइडेंटिटी जुड़ती है। फिर उसी में मोह होता है, राग होता है, उसे हम प्यार करने लगते हैं, अपना समझने लगते हैं। जब उसको ही कुछ मन में नहीं हुआ अपने हिसाब से, तो फिर वो द्वेष प्रकट होता है, अवर्षण होता है, और जो अंतिम है, जो अभिनिवेश, मरने का डर, वो धीरे धीरे वहाँ पे अगले सूत्रों पे आएंगे। जैसे एग्जांपल, मुझे किसी ने ये टी शर्ट तोहफे में दी, उपहार दिया। जब उन्होंने दिया, वो प्रसन्न चित्त में थे, बहुत खुश थे, प्रिय थे। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब वो द्वेष कर रहे हैं धीरे धीरे। अविद्या है, वो मेरा समझ रहे, मैं मेरा समझ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ना उनका है ना मेरा है। तो ये अविद्या है, चार जो क्लेश है। अगर इसी को, अविद्या को, रूट को, उसको हटा दिया जाएगा तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। अविद्या पे सबसे पहले वार करना है। अब अविद्या ये कहाँ रहते हैं? चार जो इनकी अवस्थाएं है वो क्या है? सबसे पहले है जो प्रसुप्त, छुपी हुई है। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा है छोटा, उसके अंदर भी बीज है, रिप्रोडक्ट करने का प्रोसेस है उसके अंदर। कल वो खुद एक बच्चा है, कल वो खुद शादी करेगा, बच्चा करेगा, लेकिन वासना उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर डिजायर्स नहीं है, उसके अंदर सेक्सुअल इंपल्सेस नहीं है, तो छुपी हुई है। इसी तरह से क्रोध छुपा हुआ है, या भय छुपा हुआ है, सब कुछ। एक छोटा बच्चा, वो सांप हो या आग हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो निकल जाता है उसकी तरफ। इसको कोई अभिनिवेश नहीं है, कोई भय नहीं है। तो ये चार अवस्थाएं छुपी हुई है। दूसरा है तनु। तनु मतलब एक जो बहुत योग साधना, विशेषकर क्रिया योग, जो क्रिया योग के माध्यम से इसको एकदम इतना कमजोर कर दिया जाता है कि इसको हमें ये सब विचलित नहीं करते हैं। ये जो भी है हमारे जो षटूरी में आज है, जो बहुत प्रसुप्त जो है, जो डोरमेंट है, जो छुपे हुए हैं, हमें विचलित नहीं करते हैं। तीसरा है पिंचिंत, इंटरप्टेड,
जब एक क्लेश दूसरे को दबाता है तो उसका क्षय हो जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे मुझे क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, मेरे अंदर प्यार भी है, मेरे अंदर व्यासना भी है, मेरे अंदर भय भी है, मेरे अंदर प्यास भी है, भूख भी है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बाकी चीज़ें दब जाती है। वो क्रोध भयंकर होता है, वो प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब मेरे अंदर प्रेम उमड़ता है तो उस समय मुझे गुस्सा नहीं आता है, शांति रहती है, शांति बांटता हूँ, प्यार करता हूँ। तो ये सब पिंचिमता, ये मतलब सब बिखरे हुए रहते हैं। और चौथा है उदार। जब ये सब क्लेश पूरी तरह से सक्रिय होकर किसी व्यक्ति को अपने विचारों को नियंत्रित करने लगता है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली, तो वो इस पंचक्लेश से बाहर आ सकता है। तो आपको इन क्लेशों से बचने के लिए सबसे पहले आपको अविद्या में प्रहार करना है। और इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक में बहुत अच्छी तरह से बताया है। इसमें 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम कैसे करना है। इसको शुरुआत करना है पीछे के कर्मों से, अभिनिवेश से, राग पे, अस्मिता पे, अविद्या पे। जब अविद्या पे वार करेंगे तो विद्या आएगी, और जब विद्या आएगी तो आपको आध्यात्म मिलेगा, आपको इनलाइनमेंट मिलेगा, आपको सत्य का पता चलेगा। तो आई होप ये पंचक्लेशों में सबसे जो सबकी जननी है, माँ है, जो अविद्या है, मेरा ये कुछ नहीं है। जो मैं सुन रहा हूँ, कानों के सुन रहा हूँ, मैं कान नहीं हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, मैं आँख नहीं हूँ। जो मैं सूंघ रहा हूँ, स्मेल ले रहा हूँ, आई एम नॉट दैट। जो मैं सेंस ले, टच हो रहा है, मुझे स्पर्श हो रहा है, उसका महसूस कर रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जो मैं चख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ। तो जो सप्तधातु मैं नहीं हूँ, जो मैं पंचेंद्रियाँ मैं नहीं हूँ, पंच महाभूत से मैं नहीं हूँ। ये जो आदि शंकराचार्य का निर्वाण शतकम की जो व्याख्या है, ये बिल्कुल इस विद्या में बैठती है। आप खुद को देखिए, आप क्या हो। अगर आपका ये हाथ काट दिया जाएगा तो क्या मैं हाथ हूँ? नहीं। मुझे मेरा पैर काट दिया, क्या मैं पैर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरा जो नाम दिया गया है वो, क्या मैं नाम हूँ? जब मैं सोया हुआ रहता हूँ तो वो नाम कहाँ जाता है? मैं वो नाम हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए जो नैनम चंदंती सत्सराणी नैनम दहति पावक न चैनन क्ले देयन्ते आपो न शुश्रुति मारुत, भगवदगीता का श्लोक कोड याद करिए। आप वही है, हम वही है, बट सिर्फ अविद्या है। हमने किसी चीज़ से गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज को जोड़ दिया है। तो इसके लिए इस अविद्या पे वार करना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको विद्या की तरफ लेके जाने के लिए आपको आराम से इन क्लेशों पे काम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। 3 चीज़ों से इसका नाश हो सकता है, अपना सत्संग, शास्त्र संग और साधन संग। और कोई उपाय नहीं है, अभ्यास और वैराग्य। तो यही एक रास्ता है। पूरी की पूरी दुनिया आज जो भी विनाश के कगार पर खड़ी है, ये अविद्या के कारण है। मैं अस्मिता ज़्यादा बढ़ चुकी है, अज्ञान ज़्यादा बढ़ चुका है। आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगले सूत्र पे हम अस्मिता पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आनंदम प्रणाम।